साध्य सुमनसा सर्वानार्थ उपक्रमे यं नत्वा कृत्यकृत्यच्च त्वं नमामि गजाननम्। नमो सहस्रनन्ताय सहस्रपादाय सुरसोरुवाहवे सहस्रनामे सुरसाय सहस्रनामे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमस्तुते। वासनात् वासुदेवस्य भुवनत्रयं सर्वभूतो निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। तो हमने महाभारत से जो लिया था, माता गांधारी दुर्योधन को समझाती थी, बार बार प्रातःकाल प्रणाम करने के लिए आते थे दुर्योधन, तो उन्हें एक ही बात का आशीर्वाद देती थी वो, धर्मने हन्यते व्याधि हन्यते तथा ग्रहा धर्मने हन्यते शत्रु यतो धर्म ततो जय। तो धर्म से ही व्याधि का नाश होता है, धर्म से ही आपके मार्केस आपके ऊपर बन गया हो, कोई ग्रह खराब चल रहे हो, आपकी दशा खराब चल रही हो तो दशा हट जाती है। नहीं करते कि महामंत्रुंजय करते आपकी दशा खराब हो गई तो भाई तुम्हारा मार्केस बना हुआ है तो आपकी, तो इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से हम हमारे जैसे सूर्य की दशा खराब है तो भाई आपको चश्मा लगेगा, आपकी आँख खराब होने वाली है, तो वो चश्मा लगाने से वो दशा शांत हो जाती है, आपको रोकथाम होता है। इसी प्रकार से धर्म करने से वो सब आपकी व्याधि ग्रह और आपके शत्रु ये नष्ट हो जाते हैं और आपको जो धर्म से ये ऐश्वर्य मिल जाता है। तो राष्ट्रीय यज्ञ में तो ये है इसका। तो इसमें क्या है कि ये शास्त्र को समझना, शास्त्र जो लिखी है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि तो इतने बड़े महान थे वो। तो जिस प्रकार से जैसे आप धृतराष्ट्र है, अंधे को राजा बनाना या संन्यास लेना या कुछ ऐसा बनाना निषेध है धर्मशास्त्र में, लेकिन अब धृतराष्ट्र बने रहे तो एक पुण्य की सूक्ष्मता है। अब दंड संहिता में लिखा है कि जो मातृघ्न पितृघ्न का, यानी माता का पिता का हत्यारा, तो लेकिन वो जानता है क्रांतदर्शी की वो राजा क्यों बना, क्या उसका पुण्य था, तो उसकी पीछे की कथा तो वो ही जानता है ना कि आप कैसे ये मनुष्य शरीर धारण किया, हम तो नहीं जान सकते, क्रांतदर्शी जानेगा। इसलिए वो जो लेखक है वो क्रांतदर्शी है। तो वहाँ पे वो राजा क्यों बना, उसका क्या पुण्य था वहाँ पे कि यहाँ राजा बना, तो उसमें और साक्षात वेदव्यास जी के पुत्र थे, नारायण स्वरूप माने जाते वेदव्यास जी को, विष्णु के अंश है, विष्णु उनके पुत्र है और आंखों से अंधे है। तो उसमें पीछे की कथा बताते हैं धृतराष्ट्र जी के वो क्रांतदर्शी के द्वारा कि ब्राह्मण के बेटे थे और नास्तिक थे। पिता रोज रुद्राभिषेक करता, त्रिकाल संध्या करता, ऋषि तर्पण पितृ तर्पण करते, लेकिन बेटा माँ को पत्नी को पूछता बेटे कुछ करता है संध्या वंदन कुछ आपकी, तो इसमें क्या होता है कि 6 साल तक जो दायित्व होता है माँ को संभालने का होता है और 6 साल पिता को होता है। तो इसमें 6 साल के में कोई बेटा अपराध करता तो उसका पाप माँ को लगता है, और 6 साल के बाद में जो 12 साल तक कोई पाप करता है, 6 से 12 साल, तो वो धर्मशास्त्र के अनुसार पिता को लगता है। तो धृतराष्ट्र जी जो थे उनने नास्तिकता धारण कर ली थी, संध्यावंदन नहीं करना, किधर भी रहना, मलिष्ठता ये वो। तो जब पिताजी को पता चला कि ये तो बड़ा नास्तिक है, ये न संध्यावंदन करता, मैं तो त्रिकाल संध्या करने वाला रुद्राभिषेक करता हूँ भगवान शंकर का और त्रिकाल संध्या करता हूँ, और ये ऐसे को मैं ऐसे पाखंडी को नहीं पाल सकता, मेरे को ऐसे पाखंडी पुत्र को पालने से पाप लगेगा। 12 साल तक मेरे पुण्य से रहा, लेकिन अब इसको नहीं रखूंगा घर में, तू गेट आउट हो जा मेरे यहाँ से। जब कला हुआ तो वो बिगड़ा हुआ था, तो बिगड़ा हुआ था
चरस पीना ये वो सब उसका ये नशा बदमाश लोगों के संगत पड़ गई थी, लेकिन था ब्राह्मण पुत्र था। तो ब्रह्म तेज था उसके अंदर, तो वो ब्रह्म तेज की वजह से वो पर, लेकिन संस्कार उसके गलत हो गए। गलत संगत में जाने के कारण उसने माँ बाप का मतलब हनन कर दिया, मातृज्ञ पितृज्ञ बन गया। तो दंड संहिता में माँ बाप का हत्या करने वाला किसी काल में भी वो आँख से नहीं देख सकता, वो वज्रतुल्य पाप होता है वो। तो वो जितने भी संसार में मातृज्ञ और पितृज्ञ गए, माँ बाप को मर्डर करने वाले जो होते हैं कालांतर में जो जन्म लेते हैं, तो वो ये हुआ था। लेकिन जब वो घर छोड़ के गया तो उसने उग्र तपस्या किया हिमालय में। अच्छा महाराज जी, ग्रंथ में लिखा हुआ है कि माता पिता की जो हत्या करता है वो अगले जन्म में या जब भी जन्म होता है उसको उस पाप को कोई प्रक्षालन करने वाला ही नहीं है, नेत्रहीन पैदा होता है, नेत्रहीन पैदा होगा वो। लेकिन हाँ 12 साल तक माँ के, 6 साल तक माँ के पुण्य से देख पाएगा वो, और 6 साल तक पिता के पुण्य से देख पाएगा। फिर स्वयं का पुण्य उसका जब प्रारब्ध आएगा उसका स्वयं का 12 साल के बाद में, तो अंधा हो जाएगा वो, कोई ना कोई बीमारी लग करके। तो ऐसा घनिन अपराध करने के बाद उग्र हिमालय में जाके तपस्या किया, क्योंकि ब्रह्म तेज था उसके पास, ब्राह्मण का बालक था, और जाके उग्र तपस्या किया शिव जी का। फिर जब कई 12 वर्ष तपस्या करने के बाद में जब शिव मंदिर में जाता तो वस्त्रहीन, कुछ नहीं था, लंगोटी थी एक। रात्रि में अभिषेक करके कोई गए थे तो दिया बुझा हुआ था, घी था उसमें, अपने नग्न हो गया, अपनी लंगोटी फाड़ करके दिया बत्ती जलाया उसने, शिव जी की इतनी आराधना करना, नग्न होकर के तपस्या किया हिमालय में, ऐसा ही अपना शरीर परित्याग किया। तो उस तपस्या के तेज से वो धृतराष्ट्र बने थे। तो भगवान तो तपस्या किया, उसका फल देना ही है। तो इतनी उग्र तपस्या किया, यावत जीवन तपस्या करके जर्जर शरीर करके अपना शरीर का भगवान में लीन होकर के फिर उसने कहा कि मैं कहाँ इतना बड़ा पाप किया मैंने, और कहाँ मैंने माँ बाप का ये किया, धर्मज्ञ मेरे माँ बाप थे, त्रिकाल संध्या करने वाला, तो इतना वज्रतुल्य इनका पाप मातृज्ञ पितृज्ञ लगा। तो उसको प्रायश्चित करने के लिए हिमालय में आकर के कुछ पूरा जीवन खपा दिया अपना तपस्या करने के बाद में। तो ऐसे पूर्व की कथा होती तो वो पुण्य तो मिलना ही है उनको। तो उस पुण्य के प्रताप से वो ईश्वर के साथ में तादात्म्य होने के बाद में, इसलिए वो ईश्वर के ही अंश बन गए थे, ईश्वर स्वरूप ही हो गए थे वो। तो इसीलिए भगवान वेदव्यास जी के द्वारा उत्पन्न हुए और इतना साम्राज्य मिला उनको, और परलोक में भी गए वो भी, उनकी भी वृत्ति ऐसी थी। तो ये धर्मशास्त्र कहते हैं। तो ये यही धर्म है। तो इसलिए धर्म, जो धर्म करेगा उसका जो ऐश्वर्य कभी लोक परलोक में नष्ट नहीं होगा, वो साथ में जाएगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ में जाएगा। तो हमारे जो साधु संत भी जो जप तप करते हैं तो उनका ऐश्वर्य साथ में जाता है, और वो जब तक का इतना तेज समा जाता। जिस प्रकार से मैंने कहा पूर्व में मैंने इस धरती के धर्म के 5 स्तंभ बताए थे, विद्वान वैरागी प्रमादा सुशीला, जो सती स्त्री है उसके अंदर में जो सतीत्व का जो सूक्ष्म से सूक्ष्म धर्म उसके अंदर समाया, और उस धर्म की रक्षा करने के कारण सतीत्व है वो। विद्वान वैरागी विद्वान है, उसके अंदर सारे ग्रंथ समाये हुए हैं। तो जिस प्रकार से समुद्र में सारी नदियां समा जाती हैं और सारे नदियां के तीर्थ समा जाते हैं, तो इसी प्रकार से वो विद्वान है, वो विद्वान के अंदर भी सारे के सारे तीर्थ है। जैसे हमारे शंकराचार्य जी है, इनका वेद के पारंगत है, वेद का ज्ञान है, 18 पुराण का ज्ञान है। तो ये सारे वेदों का पुराणों का ज्ञान होने के कारण धर्मज्ञ हो गए। तो जिस प्रकार से समुद्र दर्शन से सारे तीर्थ का पुण्य मिलता है, इसी प्रकार से ऐसे संत का दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है। ऐसे सती स्त्री का भी दर्शन करने से क्या होगा, पुण्य होगा। पति सेवा करके उसने जो सतीत्व का प्राप्त किया है, और इतना कठिन से कठिन उसने विपत्तियों को भी झेल करके धर्मयुक्त तो उसका धर्म का पालन किया है। ये नहीं कि जैसे कि अब धर्म उसको ऐसा बना देता कि कीर्ति अमर कर देता। पुण्य श्लोको वैदेही, उसमें पुण्य श्लोक क्यों कहा वैदेही, क्यों उसको वैदिक क्यों धर्म स्वरूप क्यों है वैदेही,
धर्म स्वरूप हनुमान जी गए वहां लंका में, तो कहा कि माता तू यहाँ बहुत राक्षस लोग सता रहे, अभी तेरे काटेंगे, तेरा मांस खा लेंगे, एक ऐसे करके तलवार दिखा रहे, चाकू चीरे से चारों तरफ आपको कष्ट दे रहे हैं, आप मेरे पीठ पे बैठो, मैं 2 सेकंड में आपको राम जी के पास पहुंचा दूंगा और आप सुखी हो जाओगे। तो उसने कहा कि नहीं, ये धर्मयुक्त नहीं है, ये धर्म की मर्यादा नहीं है। तो बोले मैं पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा। तो उसने कहा माँ तू तो रावण की गोदी में बैठ के आई यार, मैं आपको टच करूंगा तो कहा वो मैं अबला हूँ, वो मैं धर्म से नहीं गई थी उसके पास, खुशी से बलपूर्वक उसने मेरे को लाया था, अधर्म किया है उसने, इसका वो दंड भोगेगा, मैं क्यों यहाँ से आपका स्पर्श करूं। तो ये है। अभी आजकल कोई सोचेगा कि अरे ये तो 2 सेकंड में हमें सुख मिल जाएगा, चलो चलो चलो, तो इसलिए धर्म उसके अंदर नहीं है। इसलिए धर्म शास्त्र को पढ़ोगे नहीं, आचरण नहीं करोगे तो आपके अंदर धर्म नहीं आएगा, और धर्म नहीं आएगा तो आप धर्म आचरण नहीं कर सकते हो। तो ये धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। धर्म की गति में इसलिए कहा ना किसके पैर छूना चाहिए, किसके नहीं पैर छूना चाहिए। आजकल माताएं सारे गुरुओं के पैर छुएगी, ये करेगी वो करेगी, और उसके बाद में देखो अभी कितने कितने अपराध हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। तो ये सब अनुशासनहीनता होने, धर्म का अनुशासनहीनता होने के कारण एक ये हो रहा है। धर्म तो ऐसा चीज जिसमें कहा है धर्म अपरुष भगवान एकदम ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ता है, पर वहां वेद ने कहा कि पर नारी न भोक्तव्यम, पराई स्त्री पे गलत दृष्टि डालोगे तो पाषाण बनना पड़ेगा, ये दंड संहिता ने कहा है। तो साक्षात नारायण को पाषाण बनना पड़ा, शालिग्राम रूप धारण करना पड़ेगा। सती विंद्रा का जो उनने जालंधर को मारने के लिए सत्व हरण करने के कारण शालिग्राम बनना पड़ा, ये दंड संहिता का नेम है। तो ये हमारे धर्म शास्त्र को जानने की ये है। इसलिए अब धर्म शास्त्र जाने बिगर कोई नास्तिक कर्म करता है तो उसका नासी होता है। हाँ, इस लोक में तो चमकेगा वो, क्योंकि सत्व रज तम है, तो यहाँ जो रजोगुनी जो है वो बड़े व्याख्यात होंगे, बड़े उनके पास दुनिया भर का पैसा आएगा, ऐश्वर्य आएगा, अनेक प्रकार की लग्जरी गाड़ी आएगी, क्या क्या नहीं आ जाएगा अधर्म से। लेकिन मूले न विनश्यति, वो और ये धर्मयुक्त है। हमारा धर्म कभी नष्ट नहीं हो सकता। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि अब ये सनातन आपका लुप्त हो जाएगा। अरे सनातन में हमारे ऐसे ऐसे धर्मात्मा है कि पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं एक ही आदमी, ऐसे धर्मात्मा। मैंने कहा ना, सारी नदियों का सारा जल को पी सकता है समुद्र। इसी प्रकार से एक विद्वान वैरागी, एक सन्यासी पूरे पृथ्वी को तोल सकता है, एक सती स्त्री पूरे ब्रह्मांड को तोल सकती है। इतना इस धर्म के अंदर पावर है। धर्म कोई सामान्य चीज है, लेकिन धर्मात्मा बनना चाहिए। धर्मात्मा नहीं बनोगे तो नहीं हो सकता। विद्वान वैरागी प्रमदा सुशीला, धनवान दाता, धनवान है वो, धनवान है ऐसा दान पुण्य न करे जो बड़े बड़े गुरुडम बना करके वो 20-25 करोड़ का धनवान है, वो दान करे, दाता बने, लेकिन ऐसे धर्मशाला बनाए कि उसको पुण्य मिले, उसका पुण्य की वृद्धि हो, न कि पुण्य का नाश हो। पुण्य ये जो अशास्त्रीय धर्म करने के, अशास्त्रीय कर्म करने के कारण सारा का सारा राक्षस राज को जाएगा। राक्षस राज फिर राक्षस से ऐसे उत्पन्न होंगे जैसे आपके वहाँ लंदन में सारे मुस्लिम लोगों ने क्या क्या कर दिया, घर में घुस घुस को गला काटा, और उन लोगों ने यहाँ पे गुरुडम बनाने के लिए 25 करोड़ रुपया खर्च किया है। तो ये कहाँ गया? मूल्य न विनष्ट हुआ कि नहीं हुआ? इस लोक में ही देखा जाता है अभी। और जो धर्मयुक्त हुआ वो उनकी कीर्ति का, अब मैंने कहा पुण्य श्लोको वेदेहि, कल्प कल्पांत चला गया, युग युगांतर चला गया, तो भी उनकी कीर्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। तो सनातन को नष्ट करने वाला कौन पैदा हो सकता है? यहाँ पे कोई पैदा नहीं हो सकता, किसी काल में नष्ट नहीं हो सकता है। 72 चतुर्युग चले जाए, उसके बाद में हमारा एक इंद्र बदलता है, कई इंद्र बदल गए, कई ब्रह्मा बदल गए, तब भी हमारा धर्म नष्ट नहीं हुआ, उनकी कीर्ति अमल है। तो इसमें वो सोचो, सनातन नष्ट होगा क्या? यहाँ पे ऐसे धर्मात्मा बैठी हुई है अदृश्य रूप से। यहाँ पे हिमालय में ऐसे ऐसे धर्मात्मा है कि जिस दिन कुछ ऐसा हो जाए तो पत्थर पहाड़ के उत्पन्न होकर के धर्म की रक्षा करेंगे। वो पूरे यहाँ से पूरे ब्रह्मांड को, हमारे ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए
तो स्वर्गलोक में जाकर के धर्म के लिए उन्हें युद्ध किया है। ये क्या है, हुंकार मात्र से नष्ट कर सकते हैं। हुंकार मात्र अधर्मियों को कुछ नहीं कर सकते अधर्मी लोग। तो ये धर्म की महिमा है, और धर्म इस प्रकार से ही ये धर्म है। तो धर्म को न छोड़े। सबसे मेरी प्रार्थना है कि धर्म युक्त रहे, धर्म शास्त्र पढ़े और उसको सूक्ष्म धर्म की गति को जाने। और सूक्ष्म गति जानी नहीं है, मनमुखी जो क्रिया हो रही है अधर्म युक्त। अब इतनी श्रद्धा भक्ति क्या वहां पे दिखाना कि जय, मैंने कहा ना कि सबसे गाई प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग भी दुर्गर पाई। अब साग, वहां साग बनाने 56 प्रकार के भोजन बनाए, लेकिन एक भाव किसी ने गाया है, वो उसके लिए गाया, अपना उसके आत्मा मनोरंजन के लिए गाया है। वो आत्मा मनोरंजन के गाने के कारण वो लोकप्रिय भजन हो गया, तो उसी को गाएंगे, उसी को प्रमाण मानेंगे कि उस धर्मशास्त्र को प्रमाण मानोगे। तो वो वहां पे मुक्ति नहीं कर सकता वो व्यक्ति प्रवक्ता, उस पे व्याख्या करने लग जाए तो, क्योंकि उसमें आर्सत्व नहीं है। उसमें कहा, वो भजन में कहा आर्सत्व है। वो सामान्य व्यक्ति ने गाया है, सामान्य व्यक्ति ने एक भजन बनाता, हर कोई भजन बना लेता आजकल। उस भजन को ही प्रमाण मान करके भागवत में व्याख्या करोगे तो उस प्रेत आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। यहाँ पे कि वहां पे इसको प्रेतों का कल्याण करना और प्राणियों में ज्ञान देना, ये 2 कार्य कर सकता है उसमें, प्रेतों का और देवताओं को प्रसन्न करना। तो इसमें हविभुक कविभुक तीनों की तृप्ति होती है। कोई भी 18 पुराण करो तो उसमें इसी प्रकार से तृप्ति होती है। तो तीनों की तृप्ति नहीं हो सकती इस प्रकार से, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का तो ग्रहण नहीं करेंगे। तो वो ये रहस्य है। तो इसी प्रकार से आपको कल्पांतर में जो कल्प में जो कार्य किया है वो एक अमोघ कार्य होता है, और वो कार्य जो सत्य कार्य है उसी से पुण्य होता है, उसी के अंदर में, उसी को कहते हैं आर्सत्व। क्यों? लेकिन विद्वान नहीं रहेंगे तो उस दिन ये धरा भी नहीं रहेगी। तो अभी विद्वान है, इसलिए इस धरा पे अभी ऐसे जैसे हमारे धर्मशास्त्र को जानने वाले हैं, तो ये चल रहा है उन्हीं के बलबूते पे। जिस दिन ये धर्म और हमारे पुराण को कोई एक पुरुष भी मानने वाला नहीं रहेगा, उस दिन नहीं रहेगा। तो ये रहस्य धर्म का ये है। धर्म विग्रवान राम, धर्म विग्रवान युधिष्ठिर। तो इनका कई युग युगांतर बिक जाएगा तो इनकी कीर्ति नष्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये धर्मयुक्त है। तो इसलिए वहां पे माता गांधारी उसे कहते थे, धर्म ने हन्यते व्याधि हन्यते तथा ग्रह, धर्म ने हन्यते शत्रु यतो धर्म ततो जय। तो वो जय, उसका कभी जय जयकार उसकी होती रहेगी, उसका ही अनुकरण करेंगे। कलयुग चला जाए, सतयुग चला जाए, त्रेता चला जाए, ये सारे युग युगांतर चले जाएंगे, कल्पांतर चले जाएंगे। एक चतुर्युग 4 युग जाने के बाद में एक चतुर्युगी कहती है। तो 72 कई ऐसी चतुर्युगी चली गई। जब हुए भगवती सीता हुई होगी तो उसका क्यों अनुकरण करते, क्यों कीर्ति अमर है आज भी, उसका नाम लेने से सतीत्व आता है, पुण्य की वृद्धि होती है। तो ये धर्म की महिमा है, यही धर्म का एक ऐश्वर्य है। तो ये धर्म, ये कीर्ति, ये कभी नष्ट नहीं होती। ये तुम्हारा ये 100 करोड़ 10 करोड़ अधर्म युक्त कमाया वाला वो फू हो जाएगा, फुर हो जाएगा। आपके पास बड़े बड़े हवाई जहाज है, आपने नमक तेल बेच करके क्या क्या हवाई जहाज खरीद दिया, लाल वस्त्र भी धारण कर लिया, वो भी धारण कर लिया। यहाँ पे देश विदेश में चकाचौंध फैला दी, लेकिन ये ऐसी चकाचौंध ये एक कल्प में भी नहीं चल पाएगी। इस कलयुग में 1000 साल भी नहीं चल पाएगी, 100 साल भी नहीं चल पाएगी, 50 साल में इनका फुर हो जाएगा, कुछ इसका नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। क्योंकि धर्म नहीं इसमें। जिसमें धर्म है वो कई कल्प चला जाएगा। एक युग जाने के लिए कितने चले जाएगा, चतुर्युग 72 चतुर्युग चली जाएगी, तब भी उनका धर्म नष्ट नहीं होता है उसमें। तो ये धर्म की महिमा है। तो धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, इसलिए धर्म को जानना चाहिए। तो ये धर्म के ऊपर ही हमने अभी बोलेंगे, और हमारे से कोई त्रुटि हो, किसी प्रकार से हम
किसी को ये शब्द धर्मयुक्त बोलने के बाद में किसी को बुरा भी लगता हो, तो इसलिए हम उसके लिए खेद व्यक्त करेंगे। लेकिन हम उतने बड़े विद्वान भी नहीं है कि लेकिन हम कुछ, अब हमने 60 साल, ये हम 60 साल में जा रहे हैं, धर्मशास्त्र में जीवन खपाया है, तो हमारे को उद्गार आता है, वही उद्गार बोल रहा हूँ, हर एक शास्त्र की बात रख के। नारायण।